आज हम बात करेंगे पीएसए के बारे में। पीएसए मतलब कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। और ये एक ब्लड टेस्ट है जो कि एज ए स्क्रीनिंग टूल यूज़ होता है डिटेक्ट करने के लिए प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, मेनली प्रोस्टेटिक मैलिग्नेंसी एंड प्रोस्टेटिक इन्फेक्शन के लिए। तो पीएसए जो है ये एक काफ़ी रैपिड और इनएक्सपेंसिव टेस्ट है जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि कहीं आपको प्रोस्टेट का कैंसर तो नहीं है। पीएसए की नॉर्मल वैल्यू होती है 0 to 4। तो जब भी हम किसी का पीएसए टेस्ट करते हैं तो पहले देखते हैं कि पीएसए का वैल्यू कितना है, और अगर ये वैल्यू पीएसए की 10 से ऊपर है, 10 to 20, 50 से ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है, सबकी अपनी अपनी सिग्निफिकेंस होती है। लेकिन अगर मेनली अगर 10 से ऊपर रहती है तो इनको काफ़ी ज़्यादा चांसेस होती है कि प्रोस्टेट का कैंसर है। तो अगर स्ट्रेट अवे अगर किसी का पीएसए 10 से ज़्यादा आता है तो हम पेशेंट को ऐसा नहीं बोलते हैं कि उनको प्रोस्टेट कैंसर है। सबसे पहला स्टेप होता है इसमें कि पीएसए की वैल्यू को रिपीट करना होता है 4 वीक्स के बाद आफ्टर गिविंग सर्टेन एंटीबायोटिक्स। क्योंकि पीएसए की टेस्ट की एक और प्रॉब्लम है कि इसमें फॉल्स पॉजिटिव रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब होता है कि पीएसए अपार्ट फ्रॉम मैलिग्नेंसी किसी और कंडीशन की वजह से भी बढ़ सकता है, जैसे कि प्रोस्टेट में नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन हो गई जिसको हम लोग प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं, एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस हो गई, या फिर क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस हो गई, या प्रोस्टेट में काफ़ी सीवियर इन्फेक्शन है, प्रोस्टेट में एब्सेस बन गया है, उस वजह से भी पीएसए बढ़ सकता है। तो पहले हम एंटीबायोटिक का कोर्स दे करके फिर दोबारा पीएसए रिपीट करते हैं। अगर दोबारा भी पीएसए 10 से ज़्यादा होता है तो हमें उसको डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन से कंफर्म करने के बाद प्रोस्टेट की बायोप्सी लेनी होती है, जिसमें अब 100% हम बता सकते हैं कि ये प्रोस्टेट की क्या पैथोलॉजी है, कैंसर है या फिर बिनाइन डिजीज़ है। पीएसए में एक ग्रे जोन होते हैं। पीएसए का नॉर्मल वैल्यू 4 से कम होता है। अगर पीएसए का वैल्यू 4 से 10 के बीच में है, 4 से 10 के बीच में, तो इसमें बायोप्सी का डिसीजन लेना होता है कि स्ट्रेट अवे बायोप्सी करनी है या पेशेंट को फॉलोअप में रखना है। तो इसमें हम एक और टेस्ट करते हैं टू बी मोर स्पेसिफिक। हम कराते हैं फ्री पीएसए एंड टोटल पीएसए, और ये कराने के बाद फिर फ्री पीएसए और टोटल पीएसए का रेशियो देखना होता है। अगर ये रेशियो लेस देन 15% है तो फिर हाई लाइकलीहुड ऑफ मैलिग्नेंसी है, फिर आप प्रोस्टेट की बायोप्सी कर सकते हैं। अगर ये रेशियो 25% से ऊपर है तो मैलिग्नेंसी के चांसेस बहुत कम होते हैं, पेशेंट को फॉलोअप में रखा जा सकता है। तो आज हम आपको बताएंगे प्रोस्टेट की बायोप्सी कैसे की जाती है। इसमें हम लोग ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड प्रोब लेकर के थ्रू रेक्टम प्रोस्टेट के सभी जगह से रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेते हैं। टोटल 12 कोर्स लिए जाते हैं स्टेराइल तरीके से, फिर उसको लैब में भेज करके वो कंफर्म करते हैं। थैंक यू।